नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। एनडीए की ये प्रचंड बहुमत जो है, जैसा कि एनडीए के लोग कह रहे हैं कि भाई प्रचंड बहुमत आने के बाद जिस तरह का माहौल बन रहा है बिहार में, इससे विपक्षी जो हैं वो काफ़ी सख्ते में आ गए हैं। कई तरह के बयान जो है अब आने शुरू हो गए हैं। विपक्षियों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये वोट जो है वो खरीदा गया है। इस बाबत जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं, या यूँ कहें कि पूर्व सांसद या पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, जो जिनके बेटे घोसी से, जहानाबाद के घोसी विधानसभा से उन्होंने विजय हासिल की है, जीत हासिल की है, ऋतुराज, उनकी जीत से काफ़ी वो उत्साहित दिखे। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में पहुँचे, उसके बाद पत्रकारों से बातचीत हुई। कई सवाल दागे गए, सवालों के फहरिस्त जो है लगाते गए पत्रकार, और एक एक करके वो जवाब देते नजर आए। सबसे पहले हम सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं अरुण कुमार। ये प्रचंड बहुमत आना ही था, इसलिए कि एनडीए ने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की। उनके यहाँ राहुल बाबा से लेकर के तमाम लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हम विक्ट्री को निशाना बना करके राजनीति नहीं करते हैं। हम विक्ट्री को निशाना बना करके राजनीति नहीं करते हैं। हम हमारे पुरखों का जो भारतीय परंपरा है, मूल्य है, विचार है, इसको सामने रख करके राजनीति करते हैं। तो एनडीए को इस बात का एक सकारात्मक मिला है। जो लोग संविधान की धज्जी उड़ाए वो माथा पर संविधान ढो रहे थे। संविधान एक्शन में दिखना चाहिए। उसके एक्शन से हम कितना आवाम को प्रभावित करते हैं। तो इनके जो नकारात्मक पक्ष थे उसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसे नकारात्मक मुद्दों को लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। आपकी सीट की लड़ाई बड़ी दिलचस्प थी, ऐसे देखते हैं। देखिए, जब मेरी लड़ाई दिलचस्प नहीं हो तो मुझे मजा भी नहीं आता। दिलचस्प लड़ाई थी तो मुझे भी मजा आया, क्योंकि माले से मेरी लड़ाई थी और माले समझते हैं कि मेरी ठेकेदारी है गरीबों, और अरुण कुमार राजनीति किए हैं डाउन ट्रोडन की। इसलिए ये फैसला तो अब माले की घोषी में जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि गरीबों की लड़ाई हम लड़ते हैं। माले तो तब था जब झगड़ा पैदा करने वाला कोई ताकत था। हम उनके लिए सकारात्मक राजनीति करते हैं। हम उन्हें जो हमारे नेतृत्व का जो एक सकारात्मक पक्ष है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनमें ऊर्जा डालते हैं, आत्मविश्वास डालते हैं, और वो झगड़ा के बुनियाद पर जिंदा रहना चाहते हैं। बिहार में मिली बात देखने को मिल रहा है, दुनिया चाह रहा है कि छोड़ने की बात है। भाई, राजनीति में रहें या छोड़ें, एनडीए को क्या फर्क पड़ता है। राजनीति तो वैसे लोग छोड़ते हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है, जहाँ नीति हो, विचार हो, मूल्य हो। यहाँ तो हर के सुख सुविधा के लिए राजनीति चल रही थी। सत्ता से जब ये होगा तो टकराहट में निश्चित तौर से एक विषय होगा, बिखराव सा। बिहार में मिली प्रचंड जीत पर विपक्ष की बात कर ले या जनसुराज की बात कर ले, कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आया कि वोट को खरीदा गया है। कई करोड़ों में वोट को खरीदा गया है। ये बहुमत मतलब पैसे के बल पे है। भाई, इन लोगों के पास ऐसा खजाना है जो जनता के खजाने को लूट करके रख लिए हैं। तो इस खजाने से वो खजाने को अपने सुख सुविधा के लिए रखे हुए थे, वो भी खर्चा कर देते। मान लिया हमने खर्च किया है, लेकिन वो लोग जो लूट करके रखे हुए थे उसको भोग के लिए रखे हुए थे। सत्ता बचा लेते यदि पैसा। ये तो अपमान है जनता का कि कहते हैं वोट खरीदा गया। जनता का अपमान। इसको विपक्ष ने जोर शोर से उठाया कि 10,000 रुपया घूस दिया गया। आपको क्या लग रहा है? अपने आत्मचिंतन में देखें कि यहाँ साइकिल दिया गया, कपड़ा दिया गया, यहाँ 10,000 रुपया पढ़ने के लिए दिया गया जब वो मैट्रिक पास करते हैं, 15,000 इंटर पर दिया गया, 25,000 रुपया
ग्रेजुएशन पर दिया गया। उसमें जब आत्मविश्वास हुआ तो हम मोटिवेशनल प्लान चलाए 10,000 रुपया दे करके कि आगे यदि आते हो तुम्हें इनिशिएटिव लेने की क्षमता डेवलप करती है तो हम 2 लाख रुपया देंगे। इंडिजीनियस इंडस्ट्री इन द रूरल एरिया, हमारे पास थॉट है, उनके पास सिर्फ घोटाला है। बिहार के सीएम कौन बनेंगे? अनडाउटेडली नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, थे, रहेंगे। अरुण जी, चेतावनी दी जा रही है जनस्वराज की तरफ से कि अगर मंत्रिपरिषद का जो गठन होगा उसमें मतलब भ्रष्ट और मंत्रियों का भ्रष्ट मंत्रिमंडल का गठन किया जाए। मैं जनस्वराज ने ऐसे भ्रष्टतम लोगों को टिकट दिया कि मेरी भी जो भाव थी कि एक विपक्ष मजबूत होगा, चरित्र वाला, मूल्य वाला, ऐसे लोगों को मैं नाम नहीं खोलूंगा। जब वो बोलेंगे तब मैं नाम खोलूंगा। मैंने सुचिता के साथ राजनीति की है और यदि उनको बहस करना है तो उनका पूरा चरित्र खुल जाएगा। जनस्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत बोले थे कि 25 सीट दोनों छोड़ दिया है। साफ तौर पे कहा है कि ये जनता की जीत है और ये प्रचंड बहुमत जो है एनडीए को जो प्राप्त हुआ है वो तो होना ही था, क्योंकि जनता जो है राज्य की ये सब कुछ अब समझ चुकी है, सब कुछ जान चुकी है। वस्तु स्थिति जो है बिहार के धरती की वो समझ चुकी है और अब बिहार के कोई भी व्यक्ति किसी भी मसले को यानी समीकरण को या जात पात को इस बात पर वोट नहीं करती है, समझदारी से वोट करती है। और अगर हम कहें कि आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि वोट खरीदा गया था, तो भाई जिस तरह से पहले आपकी सरकार थी और जितना आपने लूटा है वो पैसे से खरीद सकते थे आप वोट। सवाल अरुण कुमार ही खड़ा करते नजर आए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बयान को लेकर जो विपक्षी हैं क्या कुछ कहते हैं। हम वहाँ भी पहुँचेंगे और वहाँ इनसे ये सारी बातें रखने का प्रयास भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।